दोस्तों, आप जब भी घर पर अच्छा सा पकवान बनाना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च करते हैं और वहां पर जो शेफ आता है वो आपको बताता है कि सबसे पहले पैन में तेल डालिए, फिर करी पत्ता डाल दीजिए, तेज पत्ता डाल दीजिए, फला मसाला डाल दीजिए। इस दौरान आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि ये करी पत्ता होता क्या है, ये तेज पत्ता क्या होता है। तो तेज पत्ता क्या होता है उसके बारे में तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इसकी खेती की जाती है, उसका थंबनेल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा करी पत्ते के बारे में। वास्तव में बताऊं तो करी पत्ता जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा खासा रोल अदा करता है, क्योंकि बहुत से किसान करी पत्ता की खेती करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और जो लोग इसका बिजनेस करते हैं, यानी इसको सुखाकर इसको प्रोसेसिंग करके उसके बाद अमेज़न वगैरह वेबसाइटों पर बेचते हैं, वहां पे तो और मोटा पैसा कमाया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि 100 रुपए से कम तो आपको 100 ग्राम करी पत्ता मिलता ही नहीं है, तो 1 ग्राम 1 रुपए का। अगर ऐसा है तो इसके अंदर तो लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। बहुत बड़ी खेती है ये। लेकिन ये समझना होगा कि करी पत्ता होता क्या है, करी पत्ते की खेती कैसे होती है। और जो मेरे साथी घर पर खाना बनाने के अच्छे शौकीन हैं वो अपने गमले में भी इसको लगा सकते हैं। वैसे तो इसका पेड़ 15-20 फुट का हो जाता है, लेकिन गमले में लगाओगे तो छोटा सा रहेगा। बस उसकी कुछ ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेरा नाम है अमित भोबिया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं करी पत्ते के बारे में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि करी पत्ते की खेती के लिए कैसी जमीन चाहिए। तो आपको चाहिए लाल रंग की रेतीली दोमट मिट्टी, उसके अंदर इसकी खेती बढ़िया से होती है। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो आप अच्छे से बर्मी कंपोस्ट वगैरह देकर और उसके अंदर जो है इसका पौधा नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। और अगर आप बड़े स्तर पे खेती करना चाहते हैं तो दो चीजें हैं आपके पास, या तो नर्सरी से पौधे लाएं या फिर खुद पौधे तैयार करें। खुद पौधे तैयार करेंगे तो 1 साल का वक्त लगेगा, नर्सरी से लाएंगे तो आप जो है हाथों हाथ इसकी प्रोडक्शन जो है वो लेनी शुरू कर देंगे। अब आपको करना क्या होता है, अगर आप लोग नर्सरी खुद तैयार करते हैं तो इसके ऊपर जुलाई और अगस्त के अंदर फ्रूट आते हैं, तो वहां से इसके फ्रूट को तोड़िए और उन सीड्स को लगा दीजिए। सीड्स को लगाने के बाद जो है वो 4-5 दिन में वहां से छोटा सा पौधा निकलेगा और उसके बाद में धीरे 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 वो पौधे ग्रोथ करते करते 1 साल के जब हो जाए तब आप इन्हें खेत के अंदर रोप दीजिएगा। अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो सिंपल आपको रोपना है। आपको इसकी खेती कैसे करनी होती है, आपको 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा गड्ढा खोदना है खेत में। उस गड्ढे के अंदर आपको फार्म मैन्योर डालना है और फार्म मैन्योर डालकर, यानी गोबर की गली सड़ी खाद और फार्म में जो पत्ते वगैरह वो सब गला सड़ा है वो सब उसके अंदर गड्ढे के अंदर डालना है। और उसके बाद में उस गड्ढे को पानी लगा देना है। पानी से खेत को अच्छे से भर के पानी लगा दिया, फिर आपको उसे 15 से 20 दिन खाली रखना है। और फिर अगस्त के महीने में इन पौधों को, जो पौधे आपने तैयार किए हैं या नर्सरी से लाए हैं, उन पौधों को इनके अंदर लगा देना है। पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट आपको कम से कम रखनी ही रखनी है। इससे ज्यादा रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। वैसे तो इसका पौधा जो है वो 15 फीट तक बढ़ जाता है, लेकिन आप जब इसके रेगुलर हार्वेस्टिंग लेंगे तब आप क्या करेंगे, उसको काटते छांटते रहेंगे तो वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप पत्तियां लेते रहेंगे। अब रही बात कि इसके अंदर खाद पानी का क्या होता है। पानी सप्ताह में 1 बार देना होता है और खाद का सिस्टम ऐसा होता है कि आप जब भी हार्वेस्टिंग लें उसके बाद में 5-10 किलो उसकी एज के हिसाब से, पौधे की एज के हिसाब से उसके आसपास फार्म मैन्योर जो है थोड़े खुदाई वगैरह करके पौधे की रूट के पास, और वहां पे फार्म मैन्योर जो है वो देना है और इमीडिएटली पानी भी देना है। अब रही बात कि भाई इसके अंदर बीमारियां कौन सी आती हैं, तो बीमारियों का ऐसा है, इसके अंदर एक लीफ स्पॉट की दिक्कत आती है और कोई बीमारी आती नहीं है। लीफ स्पॉट की दिक्कत क्या होती है, तो जब वो आती है तो आपको कार्बनिज्म जो है 1% लेके और उसको उसकी स्प्रे कर देनी है, उससे इसकी वो लीफ स्पॉट वाली बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। और इसी के साथ कई बार इंसेक्ट जो हैं वो इसके पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं, तब इंसेक्ट्स को मारने वाली स्प्रे आपको करनी है। अब रही बात कि इसके अंदर कमाई, हार्वेस्टिंग, वो सब कैसे है, तो जिस साल उगाएंगे उस साल, 1 साल का पौधा जब हो जाएगा तो वो आपको 250 से 400 किलो पर हेक्टेयर के अंदर कमाई देगा। लेकिन वही पौधा जब 2 साल का होगा तो हर चौथे महीने लगभग 1800 किलो पर हेक्टेयर से आपको कमाई देना शुरू कर देगा, यानी साल के पर हेक्टेयर से आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगा। मतलब 1 साल के अंदर वो आपको
5,400 किलो लीफ जो है वो देनी शुरू कर देगा। इसी तरह साल दर साल बढ़ती जाएंगी। अगर हम 4 साल के पौधे की बात करें तो वो 1 साल के अंदर 3 बार मतलब 4 बार हार्वेस्टिंग देता है, हर तीसरे महीने देता है 2500 किलो के आसपास, तो 10,000 किलो लीफ हो जाएंगी। इसी तरह हम मान के चलते हैं कि भाई 5 साल का पौधा वो डबल लीफ कर देता है, 20,000 किलो के आसपास उसकी लीफ होने लग जाती है। तो एज के हिसाब से बढ़ती जाएगी, झाड़ी के रूप में पौधा बढ़ता जाएगा। लेकिन जिन साथियों को इसकी कमाई जाननी है, हम 4 साल के पौधे की ऑन एवरेज मान के कमाई देखते हैं। 10,000 किलो लीफ हो गई। अब इन लीफ को आप सुखाओ, सुखाने के बाद ये 5 गुना वेट कम हो जाएगा, यानी 2,000 किलो लीफ 1 हेक्टेयर की रह जाएगी। अब इनका आप अमेजोन वगैरह पे जाके रेट चेक करो, आपको 100 ग्राम का पैकेट है वो भी 100 रुपए का, 150 रुपए का इस तरह मिल रहा है। लेकिन आप अगर मानते हो कि भाई आपका 1 किलो लीफ 200 रुपए किलो कम से कम बिके, यानी 20 रुपए का भी 100 ग्राम बिकता है, तो भी आप लोग अच्छी कमाई इसमें कर सकते हैं। 2,000 किलो है, गुना में 200, लगभग 4 लाख रुपए पर हेक्टेयर की आपको आमदनी हुई, और यह आमदनी हर साल बढ़नी है। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं और इनके पत्तों को प्रोसेस करके सुखाकर फिर बेचना चाहते हैं, तो इससे अच्छा यह है कि आप इनके पत्तों को ऐसे ना बेचें। आप क्या करें, इन पत्तों की पैकिंग कीजिए, एमएसएमई के अंदर अपनी एक छोटी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाइए, और उसके बाद में उस कंपनी के जरिए वो जितना माल है उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स की जितनी साइटें हैं इनके जरिए बेचे, तो आपकी यही कमाई जो 4 लाख रुपए की है ये दोगुनी हो जाएगी। खैर, ये तो करी पत्ते की बात थी। तेज पत्ते के बारे में जानना है तो ये वीडियो जो है जरूर देखें। देखते रहिए एबीसी इंडिया।